हेलो फ्रेंड्स, मैं द्रोणाचार्य एकेडमी से अंजलि स्वामी बोल रही हूँ और आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ का टॉपिक मिट्टियाँ। ठीक है ना। छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ कितने प्रकार की होती है? आपके 5 प्रकार की छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ होती हैं। लाल पीली मिट्टी, लाल रेतीली मिट्टी, लाल दोमट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी और काली मिट्टी। ठीक है, जो हमारे 4 प्रकार के विभाजन में पूरी तरीके से फैली हुई मिट्टियाँ हैं। तो इसी 5 मिट्टियों को हम लोग 4 विभाजन में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है लाल पीली मिट्टी, जिसका स्थानीय नाम है मटासी। लाल पीली मटासी। लाल रेतीली को बोलते हैं टिकरा, क्योंकि रेत टिका हुआ रहता है, रेत मोटा रहता है, इसलिए लाल रेतीली को टिकरा बोलते हैं। लाल दोमट मिट्टी का स्थानीय नाम है परिया। ठीक है। लेटेराइट मिट्टी को बोलते हैं भाठा या मुरुम मिट्टी। मुरुम जो हम देखते हैं ना, मुरुम वही होता है भाठा या मुरुम मिट्टी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेटेराइट। काली मिट्टी का अन्य नाम है, स्थानीय नाम है कन्हर, रेगुर, गभार और चीका। कन्हर कैसे काली, कैसे कन्हर, या फिर आप कान्हा से याद रख सकते हो, कान्हा काले होते हैं तो कान्हा से काली, रेगुर, गभार और चीका। ठीक है। अब आते हैं पीएच पे। तो जहाँ जहाँ पे आपको लाल दिख रहा है ना या ल दिख रहा है, वो सब आपके क्या है? अम्लीय होते हैं। तो लाल आ गया मतलब अम्लीय, तो लाल पीली मतलब अम्लीय रहेगा, लाल रेतीली मतलब अम्लीय रहेगा, लाल दोमट मतलब भी अम्लीय रहेगा, और लेटेराइट तो उच्च अम्लीय रहता है, क्योंकि ये क्या है आपका? मुरुम मिट्टी। ठीक है। अब आते हैं काली मिट्टी में, वही बस आपका रहेगा क्या? क्षारीय। ये इकलौता है जो आपका क्षारीय रहता है। ठीक है। नेक्स्ट है, अगर इसका विस्तार देखें तो लाल पीली मिट्टी आपका क्या होता है? पूरे छत्तीसगढ़ में 50 से 55% मिलती है, 50 से 55%। और कहाँ कहाँ मिलती है? महानदी बेसिन। आपको इस मैप में दिख रहा होगा, ये जो एरिया है आपका बिलासपुर, रायपुर और दुर्ग संभाग का जो एरिया है, ये आपका महानदी बेसिन है ना। यहाँ आपका क्या मिलेगा? लाल पीली मिट्टी मिलेगी। ठीक। दूसरा पूर्वी बघेलखंड का पठार, जो दूसरा विभाजन है आपका, ये वाला एरिया पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है। इसमें आपका क्या आ जाएगा? सरगुजा संभाग। पूरा सरगुजा संभाग नहीं है, क्यों? क्योंकि उसमें जशपुर पाट प्रदेश भी है। तो यहाँ आपका क्या मिलेगा? लाल पीली मिट्टी। यहाँ आपका क्या मिलेगा? लाल पीली मिट्टी। और तीसरा है आपका दंडकारण्य, जहाँ आपका मिलेगा लाल पीली मिट्टी। तो इस तीन विभाजन में आपका लाल पीली मिट्टी आपका है। तो पूरे आपके छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, मतलब 50 से 55% आपका क्या है? लाल पीली मिट्टी। कहाँ नहीं मिलता है लाल पीली मिट्टी? तो आपके पाट प्रदेश में लाल पीली मिट्टी नहीं मिलेगा। जशपुर में लाल पीली मिट्टी नहीं मिलता है। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग लाल रेतीली का विस्तार, जो कि आपका दंडकारण्य क्षेत्र। ये आपका दंडकारण्य क्षेत्र में लाल रेतीली भी मिलेगा, पर उसके अलावा आपको क्या याद रखना है? एमएमए और बालू, जो आपका यहाँ पे है एमएमए और बालू, ये दोनों भी आपका इसमें मिल जाएगा लाल रेतीली दंडकारण्य के साथ। बस इतना आपको याद रखना है अलग से। अब आते हैं लाल दोमट में। द से दोमट, द से दंतेवाड़ा और सुकमा। आपको पता होगा यहाँ पे ऐसे दंतेवाड़ा है ना, और ये आपका सुकमा है। तो दंतेवाड़ा और सुकमा, यहाँ आपका क्या मिलेगा? लाल दोमट मिट्टी मिलेगा। लाल दोमट, द से दोमट, द से दंतेवाड़ा और सुकमा। अब आता है लेटेराइट। लेटेराइट मिट्टी जो भाठा या मुरुम मिट्टी है, वो आपका पाट प्रदेश में मिलता है। पाट प्रदेश क्या है आपका? जशपुर सामरी पाट। ठीक है। तो आपको मिलेगा पाट प्रदेश में जशपुर सामरी पाट में क्या मिलेगा? लेटेराइट मिट्टी। ठीक है। उसके बाद आता है काली मिट्टी। काली मिट्टी मिलती है आपके मैकल श्रेणी के पूर्वी भाग में। अभी मैकल श्रेणी क्या है? आप सभी लोग जैसे जानते होंगे कि मैकल श्रेणी कवर्धा से लेकर आपका पूरा यहाँ आ जाता है, मैकल बेल्ट पूरा। ठीक है। तो इसके पूर्वी भाग, मतलब इस एरिया में आपको क्या मिल जाएगा? काली मिट्टी मिल जाएगी। ठीक है। अब आते हैं उपयुक्त फसल में। तो लाल पीली जो कि सबसे ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ में है, तो वहाँ पे उपयुक्त फसल क्या होती है? आपकी धान होती है। ठीक है। नेक्स्ट आता है लाल रेतीली। लाल रेतीली आपको कहाँ मिल रहा है? दंडकारण्य और एमएमए और बालू। तो जो जिस दंडकारण्य क्षेत्र में होती है ना, यहाँ पे आपका मोटे अनाज ही होता है। तो आप अगर जान देती मिट्टी आपकी दंडकारण्य में है, मतलब उसमें क्या उगेगा? मोटे अनाज उगेगा। ठीक है। जैसे कोदो, कुटकी, रागी, वो सब। तो लाल दोमट और लाल रेतीली दोनों में क्या आएगा? मोटे अनाज, क्योंकि दोनों कहाँ मिल रहे हैं आपको? दंतेवाड़ा और दंडकारण्य क्षेत्र में। ठीक है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ मिलता है? पाट प्रदेश। पाट, लेटे। ठीक है। पाट सपाट रहते तो उसमें लेट जाते हो ना, तो पाट में लेटेराइट। ठीक है। पाट प्रदेश में लेटेराइट मिट्टी। और वहाँ आपको क्या मिलेगा? बागवानी फसल, क्योंकि मुरुम मिट्टी है। मुरुम में क्या होता है? भवन निर्माण करते हैं उससे, तो उसमें कुछ फसल हो सकती है क्या? नहीं। तो उसमें किस
टाइप की फसल होती है? बागवानी, जैसे कि आपकी चाय हो गई, लीची हो गया, टमाटर हो गया, ये सब आपका किस में होगा? बागवानी फसल में। ठीक है, अब आते हैं काली मिट्टी। तो काली मिट्टी में क्या होगा आपका? क से काली, क से कपास याद रखना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी में आपका आता है कपास, चना, सोयाबीन और गेहूँ। ठीक है, आपके उपयुक्त फसल है। अब आते हैं अधिकता क्या होती है। तो लाल पीली मिट्टी में अधिकता होती है लोहा। देखो जहाँ लाल आ रहा है वहाँ लोहा होना जरूरी है, तो लोहा और रेत की अधिकता। लाल रेतीली, नाम से समझ में आ रहा है, लाल मतलब लोहा मिलेगा और रेतीली मतलब रेत तो मिलेगा ही मिलेगा। लाल दोमट, लाल दोमट में लाल है तो क्या मिलेगा? लोहा, और आपको यहाँ पे मिलेगा क्ले। ठीक है, अब यहाँ पे लेटराइट में आपको क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम और आयरन मिलेगा। लेटराइट में क्या मिलता है आपको? मुरु मिट्टी में एल्यूमिनियम और आयरन, आप इसको अलग से याद कर सकते हो। काली मिट्टी में आपको क्या मिलेगा? लोहा, एल्यूमिनियम, पोटाश और चीका। देखो काली मिट्टी का नाम भी एक चीका है, तो उससे याद रख सकते हो आप, चीका, लोहा, एल्यूमिनियम और पोटाश। काली मिट्टी आपको पता है एल्यूमिनियम युक्त होती है, तो उसमें आपका एल्यूमिनियम मिलेगा। ठीक, कमी किसकी होती है? तो आपको सबसे इजी कमी याद करना, लाल पीली, लाल रेतीली, लाल दोमट, जिसमें जिसमें लाल है सब में कमी है नाइट्रोजन और ह्यूमस की, सब में कमी नाइट्रोजन और ह्यूमस की। लेटेराइट का नहीं दिया हुआ है। काली मिट्टी में क्या की कमी है? देखो फॉस्फेट, नाइट्रोजन और जीवाश्म। अब ये समझ में आ रहा है कि नाइट्रोजन सब में कमी है। जीवाश्म की कमी कैसी है? काली मिट्टी कैसे बनती है? जब लावा फूट के निकलता है तो जो मिट्टी बनी रहती है वो काली रहती, गर्म रहती है, उसमें क्या जीवाश्म मिलेगा क्या? इंसान तो ऐसे ही मर जाएगा उसमें, तो कहाँ से जीवाश्म? जा ही नहीं सकते। तो जीवाश्म की कमी है काली मिट्टी में, फॉस्फेट की कमी है और नाइट्रोजन की कमी है। ठीक है, अब जल धारण क्षमता, जो कि आपकी सबसे ज़्यादा जो जल धारण क्षमता किसकी है? काली मिट्टी की सबसे अधिक है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे आता है आपका क्या? लाल पीली मिट्टी, उसके बाद आपका लाल रेतीली का सीमेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये हमारी छत्तीसगढ़ की मिट्टियाँ जो कि 5 प्रकार की है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके आगे का मिट्टी का पूरा जो पार्ट्स है। डोरसा मिट्टी हो गई आपकी, कछार हो गया, पाल कछार हो गया, पटपर कछार हो गया, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आगे आप लोग को और देखने के लिए फॉलो और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।